आज हम बात करेंगे भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक ठाकुर रोशन सिंह के बारे में, उनके जन्म और परिवार के बारे में, इनका बचपन कैसे बीता, आजादी की लड़ाई में कैसे शामिल हुए, फांसी की सजा होने पर कैसे प्रतिक्रिया दी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नवादा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर जंगी सिंह और माता का नाम कौशल्या देवी था। वे अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। नवादा गांव में ज्यादातर आबादी क्षत्रिय थी। यह गांव साहस तथा वीरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज बहुत कम था, इसीलिए रोशन सिंह ने बचपन से ही तलवार, बंदूक, गदा आदि सीखना शुरू कर दिया। बचपन में इन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के बाद भी इन्होंने अपने सामर्थ्य से आगे चलकर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था। ठाकुर रोशन सिंह बाकी सभी भाषाओं को सीखने के बराबर प्रयत्न करते रहते थे। वे एक अच्छे शूटर और रेसलर भी थे। उनका जुड़ाव आर्य समाज के साथ भी रहा था। वे हिंदू धर्म, आर्य संस्कृति, भारतीय स्वाधीनता और क्रांति के विषय में भी सदैव पढ़ते व सुनते रहते थे। ईश्वर पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वॉलंटियर्स कोपर्ट्स पर नवंबर 1921 में प्रतिबंध लगा दिया तो देश के सभी कोनों से सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा था। ठाकुर रोशन सिंह ने शाहजहांपुर जिले से बरेली भेजे जा रहे आक्रामक सेना वॉलंटियर्स का नेतृत्व किया था। पुलिस ने जुलूस को रोकने के लिए गोलियों का सहारा लिया और इसके बाद रोशन सिंह और दूसरे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर केस दाखिल कर उन्हें 2 साल तक बरेली के सेंट्रल जेल में कैद किया गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय भी रोशन सिंह ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया था। जेल में रहते समय जेलर उनसे बेवरा व्यवहार करता था। लोगों के अनुसार जेल में ब्रिटिश लोग उन्हें कठोर परिस्थितियों में रखते थे। तब उन्होंने जेल में ही यह निश्चय कर लिया था कि वह ब्रिटिश सरकार से उनके असभ्य व्यवहार का बदला जरूर लेंगे और जैसे ही वे बरेली की सेंट्रल जेल से रिहा हुए वे तुरंत शाहजहांपुर चले गए और वहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिले। बिस्मिल पहले से ही अपनी क्रांतिकारी पार्टी के लिए किसी अच्छे शूटर की तलाश में थे, इसीलिए बिस्मिल ने तुरंत ठाकुर को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और ठाकुर को पार्टी के सभी सदस्यों को शूटिंग सिखाने के लिए भी कहा। सन 1924 में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। ये क्रांतिकारी नवयुवकों का संगठन था, लेकिन संगठन के पास पैसे की कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए आयरलैंड के क्रांतिकारियों का रास्ता अपनाया गया और वह रास्ता था डकैती का। इस कार्य को पार्टी की ओर से एक्शन नाम दिया गया। एक्शन के नाम पर पहली डकैती पीलीभीत जिले के एक गांव बमरौली में 25 दिसंबर 1924 को क्रिसमस के दिन एक शक्कर बनाने वाले बलदेव प्रसाद की यहाँ डाली गई। इस पहली डकैती में 4000 रुपए और कुछ सोने चांदी के जेवरात क्रांतिकारियों के हाथ लगे। इस डकैती में मोहनलाल पहलवान नाम का एक आदमी रोशन सिंह की गोली से मारा गया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास जो सरकारी खजाना लूटा गया था उसमें ठाकुर रोशन सिंह शामिल नहीं थे, क्योंकि रोशन सिंह बमरौली डकैती में शामिल थे और इनके खिलाफ सारे साक्ष्य भी मिल गए थे। अतः पुलिस ने सारी शक्ति रोशन सिंह को फांसी की सजा दिलवाने में ही लगा दी। जज ने जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई तो अंग्रेजी न जानने के कारण वह समझ नहीं पाए। साथियों ने बताया कि उन्हें भी बिस्मिल के साथ फांसी का हुक्म मिला है। यह सुनकर रोशन सिंह खुशी से उछल पड़े और बिस्मिल की ओर देखकर बोले, क्यों पंडित, मुझसे आगे जाना चाहते थे, लेकिन यह ठाकुर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। रोशन सिंह का यह हौसला देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। फांसी पर चढ़ाए जाने से 6 दिन पहले अपने मित्र को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। आप मेरे लिए हरगिज रंज न करें। मेरी मौत खुशी का कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। फांसी से पहली रात रोशन सिंह कुछ घंटे सोए, फिर देर रात से ही ईश्वर भजन करते रहे। प्रातःकाल स्नान ध्यान किया, कुछ देर गीता पाठ किया, फिर पहरेदार से कहा चलो। वह हैरत से देखने लगा, यह कोई आदमी है या देवता। कहते हैं कि फांसी के दिन रोशन सिंह पहले से ही तैयार बैठे थे। जैसे ही इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर का बुलावा आया, वह मुस्कुराते हुए मौत के तख्ते पर जा चढ़े। 9 दिसंबर 1927 को रोशन सिंह को इलाहाबाद स्थित मलाका जेल में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक उसी समय उनके साथी बिस्मिल को गोरखपुर तथा अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। रोशन सिंह की एक प्रतिमा खुदागंज कस्बे में भी लगी है, जहां हिंदी साहित्यकार धर्मवीर भारती का पैतृक घर है। रोशन सिंह के पैतृक गांव में उनके नाम पर डिग्री कॉलेज का नाम रखा गया है। रोशन सिंह के कुछ परिजन अब भी अपने पैतृक घर में रहते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।